अंदर लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है। यानी अगर हम देखें, कल मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली ऊपरली सतर से, और उधर से आज है एक्सपायरी, यानी एक बड़ी एक्सपायरी, हाई वोल्टिलिटी वाला सेशन रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एफआई की तरफ से 1785 करोड़ की जो खरीदारी आई है, कितनी अच्छी खरीदारी आई है। और डीआई की तरफ से जो यहाँ पे 530 करोड़ की है, दोनों तरफ से एक हल्की खरीदारी देखने को मिली है फरवरी मंथ के पहले ही दिन। अब इस डाटा के अंदर क्लियर व्यू नजर आएगा कि जो खरीदारी आई है कितनी अच्छी खरीदारी है, इसको हमने समझना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर ही तो सबसे बड़ी पोजीशन होती है रिटेलर की, एफआई की, डीआई की, कौन कौन कहाँ कितनी बड़ी पोजीशन बना रहा है, उनका सबका डाटा यहाँ पे आ जाता है, और उसको राज खोलना बहुत जरूरी होता है। ये यानी हम टेक्निकल व्यू देख लेते हैं, ऑप्शन डाटा देख लेते हैं, पीसीआर रेशो देख लेते हैं, उसके साथ अगर हमने स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना है तो ये पूरा डाटा देखना जरूरी होता है। क्योंकि रिटेलर यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर, आप और हम, एफआई डीआई की बड़े लीडर की पोजीशन, कौन कौन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कौन कहाँ कितनी पोजीशन बना रहा है, उसी से तो डाटा क्लियर नजर आता है। और कल भी मार्केट के अंदर, कल हमने जैसे लास्ट का वीडियो चेक कर लो, कल भी यही बोला गया था कि मार्केट के अंदर ऊपरली लेवल से गिरावट आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि हमने पूरा डाटा अच्छी तरीके से समझा था, सीखा था, आज भी वही कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारी एक्सपायरी है भाई, पैसा ऐसे नहीं खोना है, पैसा बचा के रखना है, लेवल टू लेवल चलते रहना है। क्योंकि मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ी हाई वोल्टिलिटी बढ़ चुकी है। देखो, प्रॉफिट कमाना भी इतना हम स्ट्रॉन्ग व्यू बना के चलते हैं आपके साथ, उसका रिजल्ट आपके सामने ये आता है, ये रिजल्ट आपके सामने आता है ना। यही मैं आपके सामने डेली लेके आता हूँ। क्योंकि हम बना के चलेंगे तो हमारे सामने स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा, इतना सारा फंडामेंटल टेक्निकल बना के, तो भाई आराम से बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। और हम आपके साथ लाइव भी जुड़े रहते हैं, ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ। आज भी मैं लाइव रहने वाला हूँ, 9 बजे ठीक आपके साथ मैं लाइव जुड़ जाऊंगा। तो ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों के लिंक मिल जाएंगे आपको, दोनों के, टेलीग्राम के भी और यूट्यूब चैनल के भी। आप मेरे से लाइव भी डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता लाइव डिस्कशन का, बिल्कुल फेस टू फेस हम आपके साथ बैठे रहते हैं। तो बिल्कुल ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो एफआई डाटा हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे पूरा एक्सपायरी की, कि मार्केट कैसा रहने वाला है, कहाँ तक ये गिरावट आ सकती है, एसजीएक्स निफ्टी कहाँ कितनी गिरावट दिखा रहा है, सब हम समझना जरूरी है। देखो, पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे, यानी 31 तारीख से और 1 फरवरी से, यानी कल बजट का सेशन था, बड़ा खतरनाक बजट का सेशन रहा है भाई। तो रिटेलर की पोजीशन देखिए, यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर, आप और हमारी जो पोजीशन यहाँ पे पहले 31 को यहाँ पे क्या था, 63% यहाँ पे क्या था, एक तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब मार्केट कल थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव गया, उसके बाद एक गिरावट भी आई है। अब रिटेलर ने क्या किया था कि 36% यहाँ पे पुट की साइड बैठा था। अब यहाँ पे रिटेलर ने पोजीशन देखो, ये पोजीशन 60% जो है अभी भी वो कॉल की साइड बैठा है। यानी मात्र 3% पोजीशन जो है कम किए, अभी भी वो 60% कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड इंडेक्स को करके बैठा है। और इंडेक्स शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड अगर हम देखें तो 39 आ गया, यानी ये 3% पोजिशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। अब उसका हल्का जो 3% है, वो टेक्निकल व्यू देख के, फंडामेंटल देख के, उन्होंने अपना 3% जो भी पोजिशन बनाई है पुट की साइड बनाई है। उनको लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर कल ऊपरी लेवल से गिरावट आई है। यानी एक तरह से रिटेलर ने जो है 3% ही मात्र पोजीशन कम की है, अभी भी 60% लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड करके बैठा है यार। और आज है हमारी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, फरवरी मंथ की पहली एक्सपायरी आ रही है एक तरह से ये। तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखिए तो यहाँ पे भी पोजीशन चेंजिंग नजर आ रही है। यहाँ पे अगर फ्यूचर के अंदर लॉन्ग की साइड देखें तो 88% यहाँ पे लॉन्ग की साइड थी, अब कितना आ रहा, 87%। यानी एक तरह से, यानी 1% पोजिशन जो है यहाँ पे भी बिल्कुल कम की गई है। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर क्या आ रहा था पहले, 11%, अब कितना आ रहा है, 12%। यानी 1% यहाँ पे फ्यूचर की साइड, लॉन्ग की साइड पोजिशन थी जो, अब वो हो चुकी है शॉर्ट की साइड। यानी 1% उन्होंने फ्यूचर के अंदर भी पोजिशन कम कर लिए हैं, और ऑप्शन के अंदर 3% पोजिशन जो है बिल्कुल कम कर ली है। तो भाई रिटेलर का तो हमें समझ में आता है कि रिटेलर ने अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है, 3% माइनस भी कर लिए, ठीक है।
कि छोटा मोटा इन्वेस्टर है, इधर से उधर ट्रैप होता रहता है बेचारा। तो क्या कर सकते हैं हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, हमको ट्रैप करते रहती है मार्केट। तो कल भी मार्केट के अंदर बड़े जबरदस्त ट्रैपिंग हुई है रिटेलर की। पहले कॉल की साइड लेके जाया गया, उसके बाद लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, और उसके बाद एकदम से ही मार्केट के अंदर 10 मिनट के अंदर सारा गेम खेल कर रख दिया। मार्केट के अंदर एकदम धड़ाम से गिरावट आ गई। अब वो कितनी गिरावट आती है उसको भी समझना हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो चुका है, एक एक टॉपिक लॉजिक के साथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डीआई की, डीआई की तरफ से देखो कल एक खरीदारी जरूर आई है दोबारा से। 530 करोड़ का एक खरीदारी देखने को मिला पहले ही दिन। अच्छी, ठीक है, अच्छी बात है भाई। बजट आया, 530 करोड़ की खरीदारी इन्होंने लगा दी है। इसके साथ ही एफआई की तरफ से 1785 करोड़ का पूरा जनवरी मंथ निकल चुका था कि इनकी 200-300 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी नहीं आ रही थी। अब फरवरी मंथ के पहले ही दिन इन्होंने 1785 करोड़ की खरीदारी दिखा के कुछ हल्का संकेत ग्रीन दिखाया है। वो कितना अच्छा है उसको समझ ले, क्योंकि ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडर है ना हम तो। फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडर कितनी यहाँ पे बाइंग आई है इनको देखो यहाँ पे। तो डीआई क्या कर रहा था यहाँ पे, पहले की पोजीशन अगर हम देखें डीआई की 63% यहाँ पे, ये भी लॉन्ग की साइड बैठा था। पहले 63% ये भी लॉन्ग की साइड बैठा था, और इंडेक्स को 36% शॉर्ट करके बैठा था, यानी पुट की साइड 36% था। अब डीआई क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 65%, ये लो भाई 2% जो पोजीशन है जो बिल्कुल पॉजिटिव कर गया है यहाँ पे। डीआई की तरफ से 2% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव कर दिया है। तो यहाँ पे अगर ये 36% देखे तो अब आ चुका है 34%। यानी डीआई ने ऑप्शन के अंदर 2% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड बढ़ा ली है। लगातार बढ़ाता जा रहा है डीआई अपनी पोजीशन। उसको लगता है मार्केट यहां से रिकवरी करेगा, और मार्केट कितनी रिकवरी कर रहा है आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे 34% यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल अब 2% पोजीशन जो है यहाँ पे पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हो गई है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर जरूरी होता है जानना बड़ी लीडर की पोजीशन यहाँ पे। अगर पहले अगर हम फ्यूचर के अंदर लॉन्ग की साइड देखें तो 2.65%, अभी भी पोजीशन जो आ रही है 2.65% आ रही है पहले की। अब कितना आ गया 2.80, हल्की ही पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं दिखाई है। यानी फ्यूचर के अंदर पोजीशन ऐड होना एक तरह से पॉजिटिव संकेत मानते हैं, तब तक मार्केट के अंदर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार रहते हैं। वही हुआ, ठीक है। डीआई ने यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल बढ़ाई है, लेकिन वो अपना लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहा है, नीचे से फिर बाइंग कर रहा है, ऐसे चलता रहता है, और हम रिटेलर ट्रैप होते रहते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखें तो यहाँ पे 97% अभी भी पोजीशन बिल्कुल सेम टू सेम बनी हुई है। कोई ज्यादा बड़ी अच्छी पोजीशन यहाँ पे डीआई की तरफ से फ्यूचर के अंदर बनाने को नहीं देखने को मिल रहा है। एक तरह से हल्की ही पॉजिटिव है, यानी एक तरह से अगर मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है तो ऊपर साइड से बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बन जाते हैं। जब तक कोई अच्छी खरीदारी नहीं आएगी मार्केट उतना अच्छा हमें मूवमेंट नहीं दिखाने वाला है। तो अब हम बात करें एफआईए की। एफआईए से पहले हम क्या देखते हैं, पूरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनाने के लिए पहले ना ग्लोबल मार्केट को देखना जरूरी होता है। तो ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं क्या क्लोजिंग दिखा रहा है डाउ जोन एसजीएक्स निफ्टी, उसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, और फिर एफआई डाटा को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखो एसजीएक्स निफ्टी, फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाया है। 150 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाया है। फिटसी के अंदर तो एक फ्लैट ही है क्लोजिंग है यहाँ पे। डेक्स के अंदर भी यहाँ पे हल्की ही तेजी है 50 पॉइंट की अगर मान सकते हैं। नैस्डैक के अंदर अगर हम देखें, नैस्डैक के अंदर भाई 2% की तेजी दिखा रहा है, यानी 230-31 पॉइंट की यहाँ पे अच्छी खासी तेजी के साथ नैस्डैक के अंदर तेजी दिखाई दे रही है। तो एक तरह से आईटी सेक्टर को फिर फोकस में रखना पड़ेगा आज के सेशन में। निकीज के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 62 पॉइंट की तेजी है। S&P 500 के अंदर भी हल्की 1% की तेजी देखने को मिल रही है। यानी ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें डाउ जोन को अगर हम देखें यहाँ पे मात्र फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, 7 पॉइंट की ही तेजी, एक तरह से फ्लैट। डाउ जोन तो वही फ्लैट है, यानी एक तरह से मिले जुले संकेत आ रहे हैं। हमें ग्लोबल मार्केट से कोई अच्छी यहाँ पे मान नहीं सकते, क्योंकि एसजेक्स निफ्टी माइनस है, डाउ जोन फ्लैट क्लोजिंग दिखाया है। एक नैस्डैक की यहाँ पे तेजी है, लेकिन वो कितनी अच्छी तेजी है वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी का मार्केट का सिनेरियो ये बोल रहा है कि एक तरह से मिले जुले संकेत है। मार्केट एक हल्की ही फ्लैट ओपनिंग और एक हल्की ही गिरावट के साथ ओपन फिर हो सकता है। तो ये हमें समझ में आ रहा है। अब हम इसके साथ एफआई डाटा को समझ लेते हैं। एफआई डाटा देखना बहुत जरूरी है। तो एफआई डाटा देख लेते हैं, ये एफआई डाटा कितना अच्छा आता है।
तो एफआई डाटा आपके सामने है, देखो एफआई की पोजीशन जानना बहुत जरूरी हो चुका है। एफआई की पोजीशन पहले कितना था, 17% लॉन्ग की साइड था, मात्र 17%। भाई मात्र 17% का मतलब आप समझते हो कि मार्केट के अंदर बोला गया था कि कल भी यही बोला गया था कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अपना टाइम से प्रॉफिट बुकिंग करके चलना है। कोई ज्यादा बड़ी अग्रेसिव मत हो जाना, अग्रेसिव मत हो जाना। लास्ट की वीडियो चेक कर सकते हो, यही वर्ड बोले गए थे आपको कि अग्रेसिव मत हो जाना, मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पे एफआई की तरफ से अगर हम देखें अभी भी 18% आ रहा है। भाई 1% पोजिशन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव की गई है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन 1% ये इन्होंने भी बिल्कुल रंग दिखाया है, जो बिल्कुल एक पॉजिटिव हल्का हा पॉजिटिव दिखाया। अब टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग 1% आना जरूरी है। टेक्निकल मैंने लेवल आपको लास्ट वीडियो के अंदर दे दिए हैं, वो क्यों आई है तेजी हल्की, वो आपको समझ में आ जाएगी टेक्निकल के अकॉर्डिंग। अगर हम इंडेक्स के अंदर यहाँ पे पुट की साइड देखें 82% आ रहा था, अब 81 आ चुका है, यानी 1% जो पोजीशन है यहाँ पे कॉल की साइड शिफ्ट की गई है। एफआई की तरफ से कोई बड़ी पोजीशन शिफ्ट नहीं की गई है। एक तरह से अभी मार्केट एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट में बरकरार रहने वाला दिख रहा है। फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे पहले 52% आ रहा था, अभी भी 52% आ रहा है। कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नजर नहीं देखने को मिल रही कि कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग हो। तो फ्यूचर के अंदर भी सेम डाटा आ रहा है, यानी एफआई ने कोई अच्छी यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर मूवमेंट नहीं दिखाई है। एक तरह से अभी भी मार्केट एक सेल ऑन राइज की लेवल पे, लेकिन एक लेवल तक है। ये नहीं है कि मार्केट कहीं भी जाएगा ऊपर लेवल से फिर सेल ऑन राइज हो जाएगा। एक लेवल टू लेवल टेक्निकल फंडामेंटल ऑप्शन सब कुछ मिला के आपको बताया जाता है। सारा स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना होता है, खाली डाटा डाटा के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते कि ऑप्शन डाटा देख लेंगे हम, टेक्निकल देख लेंगे, उसके साथ सारी चीजें मैच करनी होती है, तभी मार्केट के अंदर कदम रखना होता है और तभी आपके सामने रिजल्ट आते हैं, जो मैं आपके लिए डेली लेके आता हूँ। तो अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।